मेरा नाम अशोक चौधरी है और इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा बनास नदी के बारे में और बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में और इसके बहाव क्षेत्र के बारे में। बनास नदी के परिचय के बारे में हम बोलें तो बनास नदी को मुख्य रूप से राजस्थान में वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान में 480 किलोमीटर तक बहती है और यह राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी है। बनास नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो बनास नदी राजसमंद के कुंभलगढ़ स्थान पर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ में खमनोर की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। खमनोर से निकल करके बनास नदी उदयपुर के अंदर प्रवेश करती है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है और भीलवाड़ा से ये टोंक में प्रवेश करती है, टोंक से सवाई माधोपुर के अंदर प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में ये चंबल और सीप नदी के साथ मिलकर के ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर चंबल, सीप और बनास का संगम भी बनता है। फिर आगे ये नदी चंबल नदी का रूप बन जाती है जो आगे करौली, धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बनास नदी की सहायक नदी बेडस नदी की बात करते हैं। बेडस नदी उदयपुर की गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और बेडस नदी का दूसरा नाम आयड नदी भी है क्योंकि कहा जाता है कि बेडस नदी के किनारे पर ही आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। बेडस नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से निकल करके चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से निकल करके भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है और भीलवाड़ा में ये बनास नदी के साथ मिल जाती है। इसी के साथ में हम बात करें इसकी दूसरी सहायक नदी, वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित है। राजसमंद से कोठारी नदी निकल करके भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेजा बांध भी कोठारी नदी के ऊपर ही बना हुआ है और देखा जाए तो बनास नदी के अंदर सबसे पहले कोठारी नदी ही आकर के मिलती है और सबसे पहली सहायक नदी जो बनास नदी के उद्गम के बाद में जो मिलती है वो कोठारी नदी है। कोठारी नदी के आगे हम जाएं तो फिर दूसरा इसका संगम स्थल होता है, वो होता है बेडस नदी और बनास नदी का और इसी जगह के ऊपर एक मेनाल नदी ये एक छोटी नदी है और ये मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और ये मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा के अंदर ही हैं। यहाँ से मेनाल नदी निकल करके बनास नदी के अंदर मिलती है और ये तीनों नदियाँ बेडस नदी, बनास नदी और मेनाल नदी जिस एक स्थान पर मिलती हैं भीलवाड़ा के, उस स्थान का नाम है बिगोंद और बिगोंद पर ये तीनों नदियों के मिलन को संगम क्षेत्र कहा जाता है। इसके आगे हम बात करें तो फिर ये बनास नदी आगे टोंक में प्रवेश करती है। टोंक में एक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। ये खारी नदी मुख्य रूप से राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकल के खारी नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, भीलवाड़ा से अजमेर में प्रवेश करती है, अजमेर से ये टोंक में प्रवेश करती है और टोंक में एक देवली नामक जगह है जहाँ पर खारी नदी और बनास नदी आपस में मिलती हैं। वहाँ से बनास नदी सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल और सीप नदी के साथ बनास नदी एक संगम बनाती है जहाँ पर बनास नदी खत्म हो जाती है। इसी के साथ मैंने आपको बनास नदी की सभी सहायक नदियों के बारे में बताया और बनास नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में बताया। बनास नदी राजस्थान के अंदर कुल 480 किलोमीटर तक प्रवाह करती है, मतलब खमनोर की पहाड़ियों से निकल करके रामेश्वरम तक इसका बहाव क्षेत्र 480 किलोमीटर है। बनास नदी के बारे में हमने डिस्कस किया और अब हम बनास नदी के बारे में ही कुछ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करते हैं, शायद ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है। मैंने ये लेक्चर शुरू होने के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसके ऑप्शन नंबर ए है चंबल, बनास, बेडच और खारी नदी। वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखना कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली मतलब जो नदी पूरी राजस्थान में ही बहे, तो वो है बनास नदी। चंबल नदी वैसे लंबी नदी है, लेकिन चंबल नदी पूरी राजस्थान में नहीं बहती, राजस्थान के अलावा यह एमपी और यूपी के अंदर भी बहती है। लूणी नदी राजस्थान के साथ गुजरात में भी बहती है। माही नदी राजस्थान के साथ गुजरात में भी बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी? बनास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बेड़च नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बेड़च नदी, मैंने आपको बताया था बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता का उद्भव हुआ था और इसको आयड़ नदी भी कहा जाता है। बेड़च नदी को आयड़ नदी कहा जाता है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास को। ये आपको पता होगा, ये बनास। चरणवती नदी ये चंबल नदी को कहा जाता है, ये मैंने गलत लिख दिया, लेकिन चंबल नदी का दूसरा नाम है ये। और कामधेनु नदी भी हम चंबल नदी को ही बोलते हैं। आयड़ नदी बोलते हैं बेड़च को और वन की आशा बोलते हैं बनास नदी को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? मैंने बताया था कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद से निकलती है और ये भीलवाड़ा में जाकर के बनास में मिल जाती है। इसके ऊपर प्रसिद्ध मेजा बांध बनाया गया है, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। अजमेर में ये जाती नहीं है, उदयपुर में ये जाती नहीं है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश ही नहीं करती। ये केवल 2 जिलों के अंदर बहती है, राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है आयड़ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आयड़ नदी को मैंने आपको बताया था, आयड़ नदी का दूसरा नाम बेड़च भी है। ठीक है, इसके किनारे ही आहड़ सभ्यता का उद्भव हुआ था, ये मैंने बार बार बताया आपको। पहला ऑप्शन है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास। दूसरा है गोकुंदा की पहाड़ियाँ। गोकुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयड़ नदी निकलती है गोकुंदा की पहाड़ियों से। तीसरा ऑप्शन है नाग पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। और ये नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नाग पहाड़ियाँ हैं अजमेर में। चौथा ऑप्शन है जानापाव की पहाड़ियाँ। जानापाव की पहाड़ियाँ राजस्थान में नहीं है, यह है मध्य प्रदेश में और इनसे निकलती है चंबल नदी। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, गोकुंदा की पहाड़ियाँ। ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।